हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है ताले को लेके। दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया है कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा ताला पड़ा रह जाए तो वो अंदर से जाम हो जाता है। कई बार इसमें पानी चला जाता है या कई बार मोशन के चक्कर में इसके अंदर जंग लग जाता है। तो हम इसको लाख कोशिश करते हैं खोलने की, तो हमारा ताला खुलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर फेंक देते हैं और नया ताला खरीद के लेकर आते हैं। तो आप ताले को फेंकने की बजाय एक मेरी जो ट्रिक है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है चाबी, और चाबी लेने के बाद आपने लेनी है वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद उसके बाद आपने लेनी है, उसके लिए आपने लेनी है चाबी और लेनी है इस तरीके से वैसलीन, और वैसलीन आपने चाबी के आगे वाले पोर्शन पे लगा देनी। लगाने के बाद जब आप ताला खोलेंगी तो आप देखेंगी, लगाने के बाद आपने चाबी को इस तरीके से अपने ताले के अंदर 2-3 बार फेरना है। फेरने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ताला फ्री हो जाएगा और बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हमारे शर्ट के बटन बहुत जल्दी जल्दी लूज हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लूज होने की वजह से कई बार हमारे शर्ट के बटन गिर भी जाते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बटन जो हैं आपकी शर्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे और आसानी से ये आपके बटन टूटेंगे नहीं। उसके लिए ले आप घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपने, और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो बटन है उसके ऊपर आपने इसका ये जो धागे वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आपने नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसका धागा है वो बटन के साथ नेल पेंट के कारण अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, और जो बटन आपके आसानी से टूट जाते थे या खुलकर गिर जाते थे वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके जो धागा है वो बटन के साथ अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और जो आपके बटन बार बार खुलकर गिर जाते थे या वो आपके बटन बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके बटन काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी शर्ट के ऊपर फिक्स रहेंगे। जब भी हम अपनी शर्ट वगैरह को प्रेस करते हैं और ये पार्ट करते हैं प्रेस, तो हमें डर लगता है कि ये जो बटन है इसके ऊपर हमारी प्रेस ना लग जाए और ये सड़ ना जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से रखा हुआ घर पे कोई भी ढक्कन, और हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम कपड़े प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है बड़ी आसानी से आपकी जो है शर्ट प्रेस हो जाएगी। दोस्तों, जब भी हमें फ़ोन को चार्ज करना होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से चार्जर के ऊपर फ़ोन लगाकर चार्ज करते हैं। तो क्या होता है, कई बार ज़रा सा भी चार्जर डिसबैलेंस होता है और हमारा चार्जर नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से चार्जर को ना लगाएं। उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने चार्जर को किस तरीके से लगाना है। आप इस तरीके से एक क्लचर लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने चार्जर के ऊपर इस तरीके से क्लचर को लगा देना है, और इसके बाद आपने अपने फ़ोन को चार्ज करना है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन को एक सपोर्ट मिल जाएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं चार्जिंग के टाइम पे। मेरी अगली टिप होने वाली है क्लॉथ क्लिप्स को लेके। दोस्तों, क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल तो हम अक्सर अपने घर पे कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। आज इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके से डबल साइडेड टेप। अब हम क्या करेंगे, डबल साइडेड टेप को लेके हम क्या करेंगे, अपनी इस क्लॉथ क्लिप के ऊपर लगा देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो दोस्तों इसको मैंने चिपका दिया है अपने किचन में। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम मार्केट से लाइटर लेकर आते हैं तो लाइटर को हैंग करने के लिए हमें उसका होल्डर नहीं मिलता है, तो हम लाइटर को इधर उधर रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है वो टाइम पर नहीं मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है लाइटर, और ये जो हमने क्लॉथ क्लिप लगाई है इसके ऊपर हम लाइटर को इस तरीके से रख देंगे। ये हमारा लाइटर होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें जब भी लाइटर की जरूरत होगी हमें इजीली यहाँ से मिल जाएगा और हमारा लाइटर इधर उधर घूमेगा भी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट रिमूवर को लेके। दोस्तों, जब भी हमें अपनी नेल पॉलिश उतारनी होती है तो हम नेल रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक डार्ट लगी होती है, तो इसको हमें खोलना होता है क्योंकि ये डार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स होती है ताकि हमारा नेल पेंट उड़ ना जाए। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसको खोलने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई बार हमारे नाखूनों में काफ़ी पेन हो जाता है। कई बार कुछ लोगों के नाखून नहीं होते तो इसकी डांट निकालने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है नेल कटर, और आपने देखा होगा नेल कटर के अंदर हमारा इस तरीके से एक टूल लगा हुआ होता है, जिसका कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि इसका कैसे यूज़ करना है। इसकी मदद से जब आप इसकी डार्ट को खोलेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इसकी डार्ट खुल जाएगी, जिससे कि आपके नाखूनों में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक टैबलेट। ये टैबलेट है मेरे पास डिस्प्रिन की। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ डिस्प्रिन या एस्प्रिन टैबलेट का ही इस्तेमाल करना है, किसी और टैबलेट का नहीं। इसके बाद टैबलेट को लेने के बाद हमने लेना है एक कूटने वाला और इसके अंदर हमने इसका पाउडर बना लेना है। ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक कटोरी और ये जो पाउडर हमने बनाया है इसके अंदर हम ये पाउडर को निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें लेना है आधा कटा हुआ नींबू और नींबू का रस हम इसके अंदर, और इसके बाद तीसरी चीज़ हमने लेनी है वो है शैम्पू। आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं जिसको कि आप यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम अपने शैम्पू को डाल देंगे। डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि रेनी सीज़न चल रहा है। रेनी सीज़न के कारण हमारे वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसके कारण हमारे बालों में काफ़ी पसीना आता है और पसीने के कारण हमारे सर में बहुत ज़्यादा जुएँ लिखे हो जाती हैं। कई बार हमारे बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं और दूसरे बच्चों के कारण उनके सर में जुएँ लिखे हो जाती हैं, जिसको निकालने के लिए हम ज़्यादातर केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये जो सोल्यूशन बनाकर तैयार किया है, इसको आपने अपने बच्चों के बालों में या जिसके भी सर में जुएँ हैं लिखे हैं उसके सिर पे आपने इस सॉल्यूशन को लगाकर और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। और इसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से आपके सर में जितने भी जुएँ हैं या उनके अंडे हैं सारे के सारे मर जाएंगे और सारे के सारे निकल जाएंगे। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी सर की जुएँ लिखे एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।